हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोस के बारे में। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हेक्सोस मतलब हेक्स मतलब 6 कार्बन, ओज मतलब शुगर, 6 कार्बन वाला शुगर। अब डिपेंड करता है उसके अंदर कौन सा कार्बोनिल ग्रुप है, अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप है या फिर कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है। तो चलिए देखते हैं इसे। तो जब आप हेक्सोस की बात करते हैं तो इट कैन बी of two type. It can be aldohexose या फिर ये हो सकता है कीटोहेक्सोस। ओके, दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट जो ज्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं अल्डोहेक्सोस को। कीटोहेक्सोस में सिर्फ हम एक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्रक्टोज। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि शुगर केमिस्ट्री में या फिर कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में शुगर को हम ओज लिखते हैं। अल्डिहाइडिक रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप और हेक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ठीक उसी तरह से कीटो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप, हेक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन और ओज रिप्रेजेंट करता है शुगर। ओके, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अल्डोहेक्सोज, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है ग्लूकोज। ओके, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज। हालांकि पॉसिबल स्ट्रक्चर तो बहुत अलग अलग होंगे। ओके, तो मैं ग्लूकोज से ही स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब कुछ लोग का ऐसा कहना होगा, सर क्या अल्डोहेक्सोज सिर्फ ग्लूकोज होता है? जी नहीं। अगर मैं बात करूं अल्डोहेक्सोज की तो टोटल 16 स्टीरियो आइसोमर एग्जिस्ट होते हैं, जिसमें से हमारे लिए सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्लूकोज है। ओके, अब ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले उसके अंदर अल्डिहाइडिक ग्रुप और फिर उसके बाद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पॉसिबल है वो भी हम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया ये डबल बॉन्ड ओ, ये पहला कार्बन, तीसरा। सो यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, मेरे ख्याल से मैंने एक कार्बन ज्यादा बना दिया। 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन को मिटाना होगा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा OH। जी हाँ, तो अब इसमें टोटल कितने कायरल सेंटर हो गए देखिए। ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल और ये भी कायरल। ये कायरल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन पे अगर 2 ग्रुप सेम हो गए तो उसके अंदर आ जाती है POS, इसीलिए वो कायरल नहीं होता। ओके, कायरल मतलब sp3 हाइब्रिडाइज और उसके चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे इसके, मतलब कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, दैट इज 2n, वेयर n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। तो इसके होंगे टोटल 16 स्ट्रक्चर्स, लेकिन 16 में हम ज्यादा करके 3 को ही पढ़ेंगे। ओके, जो कि कुछ इस तरह से, पहला ग्लूकोज हो गया, दूसरा हो गया मैनोज और जो तीसरा होगा वो होगा गैलेक्टोज। ओके, ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज, क्योंकि आपका जो काम है वो इसी में हो जाएगा। समझ में आया? चलिए तो देखते हैं सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। तो ग्लूकोज का मैं बनाने जा रहा हूं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में आपको एक चीज याद रखनी होगी कि C3 पोजीशन पे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में OH शुड बी ऑन लेफ्ट साइड। याद रखिएगा कौन से पोजीशन पे, C3 पोजीशन पे, और फिर C5 पोजीशन पे OH शुड बी ऑन राइट साइड। OH कहाँ होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। ओके, चलिए अब हम बनाते हैं अपना फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लूकोज का।
ऊपर सबसे हो जाएगा अल्डिहाइडिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, ओके, और नीचे हो जाएगा ये CH2OH, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई C3 पोजीशन, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो C3 पे OH लेफ्ट में, तो H यहाँ पे, और C5 में OH राइट में, और H यहाँ पे। बाकी सबको आप नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं, HOH HOH। तो ये हो गया हमारे डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इसका डी ग्लूकोज। और मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी ऑल नेचुरली अकरिंग शुगर आर डी शुगर, जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर होते हैं वो कौन से शुगर होते हैं? जी हाँ, डी शुगर होते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हम अब ये जो कायरल सेंटर है इसी पे पोजीशन को चेंज करके इसके अलग अलग डाइस्टीरियोमर बनाएंगे, जिसे आप एपीमर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैनोज। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये डी ग्लूकोज कैसे? तो देखिए उसका ये हिस्सा जो है C5 का लोएस्ट कायरल सेंटर का OH राइट हैंड साइड में है, इसीलिए इसे हमने क्या कहा? डी ग्लूकोज। आई होप आप समझ गए रहोगे, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर मैनोज का। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया ये सबसे ऊपर का फंक्शनल ग्रुप, दैट इज अल्डिहाइडिक, और नीचे हो जाएगा हमेशा की तरह कॉमन CH2OH, ओके। बाकी देखिए OH यहीं पे है और ये H यहीं पे, ये H यहाँ पे, OH यहाँ पे। अब जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है, यहाँ पे OH और ये H, बाकी जैसे का तैसा, ये H और ये OH। तो अगर आप देखें तो जो चेंज हुआ है वो C2 पोजीशन पे हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये डी मैनोज है। इसका नाम क्या है? डी मैनोज। तो डी मैनोज क्या है? डी मैनोज इज नथिंग बट C2 एपीमर, C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। वापस किसी को एपीमर सुन के ऐसे कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं एपीमर का डिटेलिंग हमने स्ट्रक्चर ऑफ अल्डो टेट्रोज में दिया है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। एपीमर क्या होते हैं? ऐसे डाइस्टीरियोमर जो सिर्फ एक कार्बन के, मतलब दोज डाइस्टीरियोमर विच डिफर इन कॉन्फिगरेशन at least one carbon are called as epimer, are differ in configuration at one only carbon, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन पे ही उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग होना चाहिए। तो देखिए ना, इस कार्बन पे इनका कॉन्फ़िगरेशन अलग है मेरे दोस्त, ये देखिए। तो ये C2 एपीमर हो गया, और ये भी डी है क्योंकि इसका भी देखिए। और एपीमर तो सेम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वाले शुगर के बीच में ही दिखाया जाता है। चलिए अब हम बनाते हैं इसका तीसरा स्टीरियो आइसोमर। तो हर बार की तरह कॉमन चीजें बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, और फिर यहाँ पे नीचे फिक्स होगा CH2OH, और क्या फिक्स रहने वाला है? ये फिक्स है, यहाँ पे H और ये OH। C3 पोजीशन पे भी फिक्स होगा, ये OH और ये H। तो अब चेंज क्या होगा? अब चेंज होगा मेरे दोस्त कुछ ये, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया H और ये आ गया OH, ओके। सर ये तो पहले भी था। ओए ये थोड़ा सा अलग स्टाइल में होगा। कैसे होगा? इधर देखो, यहाँ पे हो जाएगा अब OH और यहाँ पे हो जाएगा H। सर वो ऊपर आपने लिखा नहीं है प्यारे दोस्त, बनाने जा रहा हूँ ऊपर का, ये तो ऐसे ही होगा H और OH। तो ये ग्लूकोज के फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो, ग्लूकोज के फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकेंड स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो। तो फर्स्ट और सॉरी सेकेंड तो ये होगा, ये थर्ड होगा। फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर को देखो तो वो डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से C4 पोजीशन पे। ये देखिए इस पोजीशन पे C4 कार्बन पे, ओके। इस पे नंबरिंग नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये क्या है? ये C4 एपीमर है ग्लूकोज का, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, या फिर अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो ये है डी गैलेक्टोज। मैं यहीं पे थोड़ी सी जगह बना के लिखता हूं, ये है डी गैलेक्टोज। क्या नाम हो गया इसका?
इसका नाम हो गया डी गैलेक्टोज। ठीक है, अब जरा रिलेशन बताइए 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में। नो डाउट 1 और 2, 1 और 3 आपस में क्या है, एपीमर। और रिलेशन बताइए 2 एंड 3 के बीच में। वैसा 2 और 3 तो दो दो पोजीशन पे अलग हो रहे हैं। कैसे, एक 4 पे भी अलग हो रहे हैं और एक 2 पे भी अलग हो रहे हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर। क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर। समझ में आया सर? आपने ये सब बताया, सब कुछ बहुत अच्छे से समझा सर, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि सर हम स्ट्रक्चर को याद कैसे रखें। इतने सारे एपीमर आप बता रहे हो सर, भूल गए तो? अरे बहुत ही सिंपल है। ग्लूकोज का जो एपीमर है मैनोज, वो देखिए उसमें 2 एन है, तो आप ऐसे याद रखना, 2 एन मतलब 2, मतलब C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। देखिए ऐसे याद रखना। और गैलेक्टोज का देखो, गैलेक्टोज का, किसका, गैलेक्टोज, तो इसमें देखो कितने वॉवेल हैं, 1 वॉवेल, 2 वॉवेल, 3 वॉवेल, 4 वॉवेल, 4 वॉवेल आ गए गैलेक्टोज में। तो जिसमें 4 वॉवेल होगा वो C4 एपीमर होगा, किसका, ग्लूकोज का। और भी होता है एक C3 एपीमर भी होता है, तो C3 एपीमर मैं आप पे छोड़ता हूँ, उसका नीचे मुझे कमेंट, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ग्लूकोज के C3 एपीमर का क्या नाम है? सर C5 एपीमर नहीं होगा। ओए C5 एपीमर तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ही अलग कर देगा, वो तो एल फॉर्म आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो तुम ये सोचो कि C3 एपीमर का क्या नाम होगा और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं कीटो हेक्सोज की तरफ। इसकी तरफ, कीटो हेक्सोज, और हमें देखना है स्ट्रक्चर कीटो हेक्सोज का, मतलब फ्रक्टोज, कीटो हेक्सोज, और जिसमें आ जाएगा फ्रक्टोज। ओके, तो फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं फ्रक्टोज का, लेकिन फ्रक्टोज के भी कौन से फॉर्म का, नेचुरली अकरिंग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वाले, दैट इज डी, और ये लियो रोटेटरी होता है, याद रखना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव साइन, लियो रोटेटरी, डी फ्रक्टोज का। ठीक है, अब फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो उसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी होगी, एंड व्हाट इज दैट, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में जो फर्स्ट कार्बन है उसको तो पहले आप बना दीजिए CH2OH, और सेकेंड कार्बन को कर दीजिए C डबल बॉन्ड O। एवरीथिंग एल्स विल रिमेन सेम। तो चलिए दोस्तों बना देते हैं फट से किसका स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज का। ओ ये तो गड़बड़ हो गया, सीधी लाइन खींच दी मैंने, ये देखो हो गया। अब यहाँ पे ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो ये पोजीशन को मिटाना है, किसको, C2 को। यहाँ पे C2 को मैं मिटा देता हूँ, आया समझ में, क्योंकि इस पे तो C डबल बॉन्ड O आएगा, तो ये मिटाया। और पहले पे क्या चेंजेस करना है, पहले पे लिख देना है CH2OH, और सेकेंड पे क्या करना है, C डबल बॉन्ड O। बाकी सब कुछ ग्लूकोज जैसा ही होगा, तो पता है ना, C3 पे OH इधर, H इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, OH इधर, और नीचे भी क्या आ जाएगा, CH2OH। तो ये हो गया डी फ्रक्टोज। ओके, और अगर आप इधर मिरर लगा देते हो, इधर वही राइट साइड में अगर इसके मिरर लगा देते हो, और जो स्ट्रक्चर आएगा वो होगा एल फ्रक्टोज। बट मैं आपको बता दूं, सारे डी फ्रक्टोज नेचुरली अकरिंग होते हैं, सारे फ्रक्टोज क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग। अब फ्रक्टोज में भी इसके स्टीरियो आइसोमर होंगे, मेरे कहने का मतलब है कीटो हेक्सोज में भी स्टीरियो आइसोमर होंगे। तो कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे वो देख लेते हैं, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर, मतलब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, या फिर नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बट जनरली हम स्टीरियो आइसोमर ही लिखते हैं। वो हो जाएंगे 2n, कितने कायरल सेंटर, 3, 2 3, दैट इज 8। तो इसके टोटल 8 पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बेसिक चीज याद रखिएगा, ये बेसिक चीज याद रखिएगा, क्या जो मैंने पोजीशन का अल्टरेशन बताया है, ओके, उस पर क्या क्या करना है, ग्लूकोज में क्या क्या चीज करना है, फर्स्ट कार्बन पे और सेकेंड कार्बन पे, तो आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके,
तो फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रूट शुगर होता है, फ्रूट में जनरली ये मिलता है। तो बाकी के इसके स्ट्रक्चर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे IIT जेईई और नीट लेवल पे, बट हाँ जितना भी ज़रूरी होगा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, तब भी हम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा पाएंगे। और इसी तरह हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।